बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। अर्जुन 10 साल का था और बहुत सीधा साधा और ईमानदार बच्चा था। उसके पिता खेतों में मेहनत करते और माँ घर संभालती थी। अर्जुन गरीब परिवार से था, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। गांव के बच्चे अक्सर खेल कूद और शरारतों में समय बिताते, लेकिन अर्जुन पढ़ाई में मन लगाता और साथ ही दूसरों की मदद भी करता। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह झूठ नहीं बोलता था। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अर्जुन हमेशा सच ही कहता। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि नगर के राजा अपने राज्य का सबसे ईमानदार बच्चा खोज रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी। कहा गया कि जिस बच्चे में सबसे अधिक सच्चाई और साहस होगा, उसे राजा अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित करेंगे और इनाम भी देंगे। सभी बच्चे बहुत उत्साहित हुए। अर्जुन भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था, लेकिन उसने सोचा, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, ना ही कोई ख़ास चीज़। राजा भला मुझ पर ध्यान क्यों देंगे? उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, राजा को धन दौलत नहीं चाहिए, उन्हें तो ईमानदारी और अच्छाई चाहिए। तुम सच्चाई से जीते हो, इसलिए तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। कुछ दिनों बाद सभी बच्चों को राजमहल बुलाया गया। वहाँ राजा ने सभी को एक एक बीज दिया और कहा, इन बीजों को 1 साल तक अपने घर में लगाकर पेड़ बनाओ। जो बच्चा सबसे अच्छा और सच्चा पौधा उगाकर लाएगा, वही विजेता होगा। सभी बच्चे खुश हो गए। वे बीज लेकर घर गए और गमलों में लगाकर रोज़ पानी देने लगे। अर्जुन ने भी अपने बीज को मिट्टी में बोया और बहुत ध्यान से पानी दिया। लेकिन कई दिन बीत गए, फिर भी बीज से अंकुर नहीं निकला। उसने मिट्टी बदली, धूप में रखा, छाँव में रखा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दिन हफ्तों में और हफ्तों महीनों में बदल गए, लेकिन बीज से कोई पौधा नहीं निकला। साल पूरा होने वाला था। गांव के सभी बच्चों के गमले में हरे भरे पौधे उग आए थे। किसी के पास बड़ा पौधा था, किसी के पास फूलों वाला पेड़। सभी बच्चे गर्व से अपने पौधे महल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अर्जुन का गमला खाली था। उसमें केवल मिट्टी थी। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, अर्जुन तो महल खाली गमला लेकर जाएगा, राजा उसे दरबार से निकाल देंगे। अर्जुन दुखी तो था, लेकिन उसने सोचा, मैंने झूठ नहीं बोला और किसी और का पौधा नहीं लगाया। गमला चाहे खाली हो, मैं सच लेकर जाऊंगा। प्रतियोगिता के दिन सभी बच्चे अपने सुंदर पौधे लेकर दरबार पहुँचे। हॉल पूरे फूलों से, हरे भरे पौधों से सज गया था। हर बच्चा मुस्करा रहा था, सिवाय अर्जुन के। वह कोने में अपने खाली गमले के साथ खड़ा था। राजा दरबार में आए और हर बच्चों का पौधा ध्यान से देखने लगे। जब वे अर्जुन के पास पहुँचे तो चकित रह गए। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारा गमला तो खाली है, इसमें पौधा क्यों नहीं है? अर्जुन ने डरते डरते जवाब दिया, महाराज, मैंने आपके दिए बीज को बहुत कोशिश करके लगाया, रोज़ पानी दिया, धूप में रखा, लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकला। मैंने चाहा तो था कि पौधा उग आए, पर जब ऐसा नहीं हुआ तो मैंने किसी और बीज का पौधा नहीं लगाया। यही सच है। सभी बच्चे हंसने लगे। दरबारियों को भी अजीब लगा कि यह बच्चा खाली गमला लेकर क्यों आया। राजा अचानक खड़े हो गए और बोले, सब शांत हो जाओ। फिर उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया और घोषणा की, इस प्रतियोगिता का असली विजेता यही बच्चा है। सभी लोग हैरान हो गए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मैंने जो बीज तुम्हें दिए थे, वे सब उबले हुए थे। उनसे कभी कोई पौधा निकल ही नहीं सकता था, लेकिन तुम सबने धोखा दिया और दूसरे बीज लगाकर मुझे दिखाने आए। केवल यह बच्चा अर्जुन सच बोलकर और खाली गमला लाकर मेरे सामने खड़ा हुआ। यही सच्चाई और ईमानदारी का असली प्रमाण है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा ने अर्जुन को अपने हाथों से सोने का पदक पहनाया और कहा, आज से यह बच्चा हमारे राज्य का सच्चाई का राजदूत कहलाएगा।
इसे शिक्षा और जीवन की हर सुविधा मिलेगी। जो बच्चा आज सच बोलने की हिम्मत रखता है वही कल बड़ा होकर राज्य को ईमानदारी से आगे बढ़ाएगा। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके माता पिता भी गर्व से भर उठे। गांव के बाकी बच्चे समझ गए कि झूठ चाहे कितना भी सुंदर क्यों न लगे, लेकिन सच्चाई का मूल्य सबसे बड़ा होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी सच बोलना कठिन लगता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अंत में सच ही जीतता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही हेल्पफुल और मोटिवेशनल कहानी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई कहानी में। ओके, बाय।